अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक तुम उसे हासिल नहीं कर लेते। आज हम बात करने वाले हैं उन दो प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशंस के बारे में। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट टू वेरी प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन ऑफ आवर कंट्री, जो एक यंग कैडेट को बना देते हैं एक ऑफिसर्स और उसमें डेवलप करते हैं इतनी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी की वो अपने देश को हर तरह से सर्व करने के लिए कैपेबल होता है। यस, यू गेस्ड इट राइट। कौन से एग्जाम्स की बात कर रहे हैं हम बात करने वाले हैं बेटा दो एग्जाम्स के बारे में। यस, वन इज एनडीए एंड अनदर इज सीडीएस। एनडीए मींस नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड सीडीएस जो है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। बेटा याद रखिएगा, अगर आप एनडीए से किसी तरह से चूक गए हैं तो फिर से आपको आर्मी, हमारी सेना मौका देती है कि आप सीडीएस के थ्रू एंट्री पा सकते हैं। फिर से हम बात करते हैं कौन कराता है इसको, कौन इस सब के ऊपर होता है जो एग्जाम को कंडक्ट कराता है। तो भैया एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली सबसे बड़ी बॉडी दैट इज नोन एज यूपीएससी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बेटा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एनडीए एग्जाम भी कराती है 2 बार और सीडीएस एग्जाम भी कराती है 2 बार। बहुत सारी बातें करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग एनडीए और सीडीएस के बारे में हम जानेंगे, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो एनडीए हमें प्रोवाइड करता है बट सीडीएस प्रोवाइड नहीं करता है, या कब हम सीडीएस का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, कब हम एनडीए का एग्जामिनेशन देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी से लेकर के, सिलेबस से लेकर के, मार्क्स से लेकर के, एग्जाम पैटर्न से लेकर के, ईच एंड एवरीथिंग सब हम बात करेंगे यहां पे। अब हम देखना शुरू करते हैं बेटा क्या चीज। सबसे पहली बात, क्या सबसे पहला हमारे सामने आ रहा है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। व्हाट इज द मोड ऑफ एग्जामिनेशन? सर अगर आप एनडीए को देखोगे तो एनडीए होता है बाइलिंगुअल, नहीं बाइलिंगुअल तो होता ही है बट अगर आप देखेंगे तो ये भी होता है आपका पेन पेपर एग्जामिनेशन और सीडीएस होता है आपका पेन पेपर एग्जामिनेशन। मतलब सर आप कहना ये चाहते हैं कि आपको पेपर बैठ करके देना पड़ेगा, पेन पेपर के थ्रू देना पड़ेगा, ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम नहीं होता है। जब हम बात करते हैं बेटा टोटल मार्क्स की, तो टोटल मार्क्स एनडीए में, बेटा एनडीए में होते हैं 2 पेपर, एक होता है जिसको हम बोलते हैं मैथ्स और एक आता है जीएटी। बेटा जीएटी में आपको देखने को मिलेगा क्या, साइंस, आपको देखने को मिलेगा सोशल साइंस, आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश। ये 3 चीजें मिलकर के, इसके बाद करंट अफेयर, भाई मैं भूल ही गया था, करंट अफेयर को मिला करके आपका मार्क्स बनता है पूरा 600, जिसमें एक क्वेश्चन होता है आपका 4 नंबर का, जबकि मैथ्स आपका बनाता है 300 नंबर और पूरा मिला करके रिटर्न होता है बेटा 900 नंबर का। इन कंपेयर अगर आप बात करते हैं सीडीएस की, तो सीडीएस में आपको 2 चीजें, क्या अगर आप ओटीए के लिए देखते हो तो पैटर्न चेंज हो जाता है, अगर आप आईएमए, एएफए, आईएनए मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए आप देखोगे तो इन तीनों के लिए बेटा एग्जाम होता है 300 नंबर का। इन कंपेयर अगर आप ओटीए के लिए बात करते हो दैट इज ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, अगर आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की बात करोगे तो यहां पर एग्जाम कितना हो जाता है, केवल और केवल 200 नंबर का। क्यों? बिकॉज सर यहां पर आप देखेंगे तो एक सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, यहां पर आपको एक सब्जेक्ट कम देखने को मिलता है। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, देखो भाई यहां पे बेटा इसके बाद हम देखते हैं यहां पर तो हमको समझ में आती है सर अगर आप एनडीए की बात करोगे तो एनडीए में तो यहां पर होती है क्या, नेगेटिव मार्किंग। क्या सीडीएस में भी होती है? यस, सीडीएस में भी होती है और सीडीएस में आपको देखने को मिलती है 0.33 मार्क्स। बेटा ये 0.33 मार्क्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट का है। अगर आप देखोगे तो यहां पर 0.27 मार्क्स की भी नेगेटिव मार्किंग होती है। कैसे? अगर आप देखेंगे तो मैथ्स के आते हैं 100 क्वेश्चन, इंग्लिश के आते हैं 120 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज आप देखेंगे तो उसके भी आते हैं 120 क्वेश्चन। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग है, 120 और 100 आ रहे हैं बट मार्क्स जो होंगे वो आपके 100 ही होते हैं। बताऊंगा भी मैं पूरा एग्जाम पैटर्न इसका, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बट इतनी बात समझिए आप कि सर अगर आप नेगेटिव मार्किंग देखते हैं तो जितने भी मार्क्स अलॉटेड हैं उन मार्क्स का 1/3 कट जाता है, या हम बोलते हैं कि 1/3 हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए 1/3 जो होता है वो कट जाएगा। अब हम क्या बात करेंगे बेटा, इसके बाद बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम लैंग्वेज क्या होती है। बेटा लैंग्वेज आप देखेंगे तो लैंग्वेज में आपका दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है, बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में। एनडीए का एग्जाम देखेंगे तब भी बाइलिंगुअल, अगर आप सीडीएस का एग्जाम देखते हैं तब भी आपको बाइलिंगुअल पेपर ही देखने को मिलेगा। अब हम क्या देखेंगे भाई, देखो इसके बाद सर व्हाट इज द एलिजिबिलिटी।
आप देखोगे अगर तो एलिजिबिलिटी एनडीए के लिए एज एलिजिबिलिटी क्या है बेटा? एज एलिजिबिलिटी भले यहां पर 16.5 से 19.5 लिखा हुआ है, बट एक बात जो बड़ा कंफ्यूजन चलता है बच्चों के मन में कि सर 16.5 साल, क्या 16.5 साल नहीं होगा तो हम फॉर्म नहीं भर सकते हैं? भर सकते हैं आप फॉर्म। 16.5 इज द ज्वाइनिंग डेट। ज्वाइनिंग डेट पे आपकी एज 16.5 साल होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा 1-2 महीने 3 महीने कम है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं और बहुत इजीली आप फॉर्म भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिजल्ट आने में, एसएसबी होने में, मेडिकल टेस्ट होने में इतना एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है कि आप एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इजीली मैच कर लेते हैं। बट आप याद रखिए कि यहां पर हम बात कर रहे हैं इस 16 साल के बच्चे से, और 16 साल का बच्चा जो होता है वो अगर कोई चीज गलत होने वाली होती है तो उसके लिए बड़ा जल्दी पैनिक कर जाता है। सर 16.5 है, 16.5 नहीं है मेरी, क्या मैं फॉर्म नहीं भर सकता? भर सकते हो बिल्कुल। अगर तुम्हारी एज 16 साल है तब भी तुम फॉर्म भर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हारा मेडिकल टेस्ट होगा या जब तक तुम एकेडमी ज्वाइन करोगे तब तक तुम 16.5 के हो चुके होगे। अब जब आप सीडीएस की बात करेंगे तो सीडीएस में आईएमए दैट इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी, फिर से बोल रहा हूं मैं, 19 से 24 साल। फिर से आईएनए 19 से 22 साल। फिर एएफए दैट इज एयर फोर्स एकेडमी 19 से 23 साल। फिर से ओटीए दैट इज 19 से 25 साल। समझ में आ गई इतनी बात? इसके बाद बेटा जब हम बात करना शुरू करते हैं तो हमें और क्या समझ में आता है? सर ये तो हमें समझ में आ गया कि एलिजिबिलिटी एज की क्या है। एलिजिबिलिटी अगर आप देखेंगे यहां पर तो पेपर कैसा आता है, पेपर का मोड क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, हमको ये समझ में आ गई बात। पर सर एक बार हमें उस एकेडमी की फोटो दिखा दो जहां पर हमारी ट्रेनिंग होगी। तो हम बोलते हैं बेटा अगर आप एनडीए के थ्रू जा रहे हैं, इफ यू आर गोइंग थ्रू एनडीए दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी आपकी है पुणे, और पुणे में भी एक जगह है खड़गवासला। क्या बोलते हैं मैडम? ये देखो बहुत बढ़िया एकेडमी है ये। अगर आप ये देखेंगे यहां पे तो यहां पर बहुत सारे बच्चे जो रिकमेंड हो चुके हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो लगभग यहीं पर फोटो खिंचाते हैं और हम लोगों को भेजते हैं कि सर ये देखिए मेरी फोटो और बढ़िया 2 स्टार लगे हुए। तो क्या बात कर रहे हैं बेटा? अगर आप एनडीए जाते हैं तो आपको भेजा जाता है पुणे खड़गवासला, और अगर आप सीडीएस के थ्रू जा रहे हैं, इफ यू आर गोइंग थ्रू सीडीएस दैट इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, तो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहली एकेडमी कौन सी? दैट इज आईएमए। आईएमए देहरादून बेटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी। यहां से 3 साल की पढ़ाई करके यहां वाले बच्चे भी यहां जाएंगे, जो यहां पर हैं, जो ग्रेजुएशन बाहर से करके आए हैं बेटा वो भी यहीं पर जाएंगे अगर वो मिलिट्री चूज करते हैं। फिर से हम बोल रहे हैं दूसरी एकेडमी, यस इट इज एजरमाला, और आप बोलते हैं इंडियन नेवल एकेडमी इन केरला। फिर से हम बोलेंगे यहां पे यस दिस इज एयर फोर्स एकेडमी दैट इज एएफए एंड दिस इज इन डिंडीगुल हैदराबाद। फिर से हम बोलेंगे यहां पे सर एक और एकेडमी हमारे सामने आ गई है दैट इज ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, और ये ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी बेटा ये है चेन्नई में। देखो याद रखिएगा ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जब आप ओटीए की बात करते हैं, ओटीए में गर्ल्स को दिया जाता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, और शॉर्ट सर्विस कमीशन कहने का मतलब है कि इनकी सर्विसेज कुछ टाइम के लिए होती हैं और कुछ टाइम के बाद इनका रिटायरमेंट, या हम बोलते हैं कि इनकी सर्विसेज खत्म हो जाएंगी। बट अगर आपको परमानेंट सर्विस कमीशन पाना है देन आप जा सकते हैं एयरफोर्स में, आप जा सकते हैं आईएमए में, आप जा सकते हैं आईएनए में। ठीक है, चलो भाई देखो अब आगे देखते हैं हम। तो क्या समझ में आ रहा है? सर ये तो हमें समझ में आ गया, एकेडमी वगैरह तो बड़ी अच्छी बात है। आप ये बताइए हमें कि ग्रेजुएशन हमने कर लिया, और ग्रेजुएशन करने के बाद क्या सिर्फ ग्रेजुएशन ही हो जाएगा तो हमारा सीडीएस एग्जाम हम दे सकते हैं, या अगर हम एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं और हम क्लास 12th में हैं तो क्या हमारे पास कुछ भी है हम दे सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम में हम दे सकते हैं? यस अगर आप बोलते हैं तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। क्या? अगर आप देखेंगे तो पहले तो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए फॉर द आर्मी, बट अगर आप जाते हैं एयरफोर्स के लिए, अगर आप जाते हैं नेवी के लिए, तो बेटा यहां पर आपको मैथ्स और फिजिक्स होना नेसेसरी है, मैंडेटरी है। यूपीएससी जब अपना नोटिफिकेशन निकालता है तो ये हमेशा लिखता है,
फिर से अगर आप सीडीएस की बात करते हैं, देखो ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए फॉर आईएमए, दैट इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी, बट बीटेक की डिग्री चाहिए फॉर आईएनए। और भैया देखो एक चीज यहां पर छूट गई है, कौन सी वाली बेटा? ये वाली है एएफए, दैट इज एयरफोर्स एकेडमी। फिर से मैं बोल रहा हूं बेटा, ग्रेजुएशन डिग्री फॉर आईएमए भी है और ग्रेजुएशन डिग्री फॉर ओटीए भी है, याद है ना अभी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। फिर से हम बोल रहे हैं यहां पे क्या चीज सर? अगर आप बोलेंगे यहां पे तो कौन कौन सा जेंडर कहां जा सकता है बेटा? जेंडर में आप बोलेंगे तो फीमेल्स के लिए ओटीए, दैट इज ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। फिर से अगर मेल के लिए तो मेल के लिए इट मे बी ओटीए, इट मे बी आईएमए, इट मे बी आईएनए और इट मे बी एएफए। बट आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल, आप एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम दे करके पढ़ाई करने के लिए एनडीए खड़गवासला में एडमिशन ले सकते हैं। सो यहां तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख ली, जिसमें हमने एलिजिबिलिटी की बात की है, जिसमें हमने बात की है पेपर के मोड की, जिसमें हमने बात की है कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम कैसे होता है, कौन कराता है एग्जाम, एग्जाम कराने के बाद में आप किस किस एकेडमीज में जाते हैं, हमने बात की एएफए की, आईएमए की, ओटीए की, इन सब की बात की है। उसके अलावा हमने एनडीए खड़गवासला की भी बात की है, ठीक है। तो इतनी बातें बेटा करने के बाद एनडीए और सीडीएस में बहुत कुछ नहीं बचता है डिफरेंस के लिए। बट अगर आपका कोई डाउट है जो आप चाह रहे हैं कि हम एड्रेस करें तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, हम कमेंट सेक्शन देखेंगे और आपके उस डाउट पे 110% डेडिकेटेड वीडियो जरूर आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद। सो एनडीए वर्सेस सीडीएस की इस क्रिस्प वीडियो के बाद अगर आप चाहते हैं सारी जानकारी चाहना ऑल अबाउट सीडीएस एग्जामिनेशन तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।